के टाइम पे करियर चुनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ करियर ऑप्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के बीच में ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मैं कौन सा करियर चुनूं जिसमें मुझे हमेशा प्रॉफिट हो और मैं उसे कंटिन्यू रख सकूं। तो आइए मैं बताती हूँ आप सभी को 7 ऐसे टिप जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, खासकर आपके करियर को चुनने में। तो वो कौन से हैं, आइए जानते हैं मेरे इस वीडियो में बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों पहली जो टिप है वो है कि आप जो भी करियर ऐसा चुनना चाहते हैं, आपको पहली बात जिंदगी कैसी पसंद है अपनी, आरामदायक या फिर कठिन, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग अलग विचार होता है अपनी जिंदगी को लेकर के। अगर आप आरामदायक जिंदगी बिताना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप फिक्स सैलरी अमाउंट पर अपनी चीजों को करिए। आप प्राइवेट जॉब फिक्स सैलरी वाली कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना पसंद है, अगर आपको जिंदगी में कठिनाइयों से खेलना पसंद है, तब आप अपने चीजों में कठिनाइयों के हिसाब से रिस्की काम कर सकते हैं। आपको बताओ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गाना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, प्लेइंग पसंद है, गेम पसंद है, लेकिन वो सभी ये सारी चीजें बस शौक बस पूरा करते हैं, शौक को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई रिस्क लेके इन सभी चीजों में नाम फ्रेम पैसा कमाना है, आप इन सारी चीजों को अपना प्रोफेशन बनाइए, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने का रिस्क लीजिए और आप वाकई उन सारी चीजों में सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी पहली टिप। आइए जानते हैं दूसरी टिप करियर से रिलेटेड। वो है कि आप अपने करियर का भविष्य देखिए। पता है आपको, बहुत सारे लोग क्या अक्सर इंसान यही करता है, वो स्टार्टिंग तो कर देता है बट वो उसका फ्यूचर नहीं देखता है कि आखिर उससे रिलेटेड उसका फ्यूचर कैसा होगा। क्या जो वो सोच करके चल रहा है क्या उसे भविष्य में वैसा ही मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दूसरी चीज है कि आप उससे जुड़ी हर जानकारी ले लीजिए कि क्या जो आप सोच रहे हैं वाकई वो वैसा रिजल्ट देगा या फिर नहीं देगा। तो ये दूसरी छोटी छोटी टिप्स है, आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं तीसरा टिप जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है बेहतर जगह का चुनाव। जैसे ही आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ही उसको पूरा करने के लिए काम और उस काम को करने के लिए जगह मायने रखती है। अब जगह का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ अपना कांटेक्ट बनाइए और उन लोगों के साथ वर्क करिए जो आपकी ग्रोथ में आपका साथ दे, जो आपके वर्क से रिलेटेड है उन लोगों का साथ पकड़िए, ना कि नेगेटिव लोगों का। जहां पॉजिटिव लोग आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ाने में हेल्प करते हैं, वहीं नेगेटिव लोग आपको वही सक्सेस की सीढ़ी नीचे उतारने में काम करते हैं। तो हमेशा बी पॉजिटिव लोगों के साथ रह के काम करिए, आपको रिजल्ट आपके सामने मिलने लगेगा। आइए दोस्तों जानते हैं चौथी टिप जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी। वो है आपकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। आप जो भी करियर एज ऑप्शन चूज कर रहे हैं अपने लिए, उससे रिलेटेड ये चीजें पता करिए क्या उस फील्ड में आपकी ग्रोथ होगी आगे चल के इन द फ्यूचर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्क्स होते हैं कि जिनकी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, वो स्टार्टिंग में ही आपको नाम फ्रेम पैसा इनकम सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वो बस शॉर्ट टर्म रह जाते हैं, वो उनका कोई बहुत ही ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है और इंसान एक समय बाद स्थिर हो जाता है। तो जो स्टेबिलिटी वर्क में आ जाती है वो आपके लिए सही नहीं है। आपको जिंदगी में हमेशा ऐसा काम चुनना चाहिए जिसमें आप हर बढ़ते दिन के साथ एक स्टेप ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाली चीज है, इस पर भी जरूर विचार करिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं पांचवी बात जो कि है कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव वर्क है। आपका जो करियर है वो कंस्ट्रक्टिव वे में है या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी हर दिन के साथ उसमें नया बेहतर होने वाला है, या फिर डिस्ट्रक्टिव जो आगे चल के बर्बादी का कारण बनेगा।
अब वर्क तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जैसे कि इलीगल वर्क। बहुत सारे लोग अपना जो है करियर वो शराब बेचने में या फिर जो है गैम्बलिंग में, जुआ खेलने में, इन सब में बनाते हैं, लेकिन इन सब का जो आगे का फ्यूचर होता है वो बर्बादी का होता है। तो कभी भी बर्बादी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हमेशा एक ऐसे वर्क का चुनाव करना चाहिए जो हमेशा इज्जतदार हो और आपको सम्मान के साथ वो काम करने को मिले, ना कि बर्बादी उसका रिजल्ट हो इन द एंड। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आई थिंक आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। समझ आ रही हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि छठवीं बात जो कि आपके बहुत काम आने वाली है वो है कि आप जो भी करियर अपना चूज कर रहे हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। अगर आपका करियर आपके लिए लॉन्ग टर्म वर्क करेगा तो आप जिंदगी भर उस काम को कर सकते हो, लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म वर्क है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल करके फिर उसके बाद क्या करोगे, कहाँ से अपना करियर अगेन जनरेट करोगे, उसको बनाओगे, रिक्रिएट करोगे, तो ये सब बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो हमेशा एक सही करियर का चुनाव करिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म वर्क बने। आइए दोस्तों जानते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7वां टिप जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा जब भी आप अपना करियर का चुनाव करोगे, वो है कि क्या परिवार के लिए समय आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। जितना आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से आपका परिवार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप जो काम करने जा रहे हो या करने की सोच रहे हो उससे ये भी सोच लो कि क्या उसमें आपको परिवार के लिए समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, नाम, फ्रेम सब कुछ कमा लेते हैं, लेकिन वो कभी भी परिवार को समय नहीं दे पाते। वो कहने को तो करोड़ों कमाते हैं लेकिन अपनी करोड़ों की फैमिली को नहीं संभाल पाते हैं, उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अगर आपके लिए फैमिली नहीं इंपॉर्टेंट रखती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती है तो एक नजर उस पर भी डाल लेना। आई थिंक दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई और छोटी सी वीडियो थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।